अमेरिका ने रूस को वर्ल्ड वॉर की सीधी वार्निंग दे दी है। यूएस आर्मी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल है एलेक्सिस ग्रीनविच, उनकी तरफ से क्या कहा गया? विश्व युद्ध के लिए भड़का रहा है रूस, यह अमेरिका ने बोला है। सीरिया में यूएस बेस के ऊपर जेट उड़ा रहा है रूस। चीन का साथ मिलने के बाद रूस ऐसी हरकत कर रहा है। तो अब देखिए सीरिया में यूएस बेस के पास जेट उड़ाने की बात, और देखिए किस तरह से सीरिया में ही अमेरिकी बेस पर हमला किया गया ईरानी समर्थित जो ग्रुप है IRGS उसकी तरफ से। तो कुल मिलाकर ये वॉर फ्रंट ना सिर्फ खुलता हुआ नजर आ रहा है बल्कि ये भी वार्न कर दिया गया है कि अगर अब यहां पर वॉर और ज्यादा सुलगी युद्ध भड़का तो अंजाम वर्ल्ड वॉर 3 का होगा। तो रूस वर्सेस अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 अब क्या तय है, इसको हम समझते हैं बिग वॉल के जरिए। तमाम जो ग्राफिक्स आपके सामने हैं, अमेरिका को उकसाकर विश्व युद्ध कराना चाहता है रूस। लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस ग्रीनविच की तरफ से कहा गया है, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूएस बेस के ऊपर फाइटर जेट उड़ाकर संघर्ष चाहता है रूस। यानी सीरिया में जो यूएस बेस है वहां पर फाइटर जेट उड़ाने की बात कही गई है। सीरिया में कई बार यूएस बेस के ऊपर उड़ा है रूसी फाइटर जेट, जिसको ट्रैक करने का दावा अमेरिका कर रहा है। साथ ही रूस लगातार जंग भड़काने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की कोशिश कर रहा है जिन हरकतों का अंजाम दिया जा रहा है। चीन का साथ मिलने के बाद रूस की दादागिरी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसका भी हमने जिक्र किया जो हालिया विजिट शी जिनपिंग का हुआ है। अब अमेरिका का दावा क्या है इसको और आप जरा देखिए तफसील के साथ। आपको बताते हैं सीरिया में अमेरिकी बेस के ऊपर उड़ा सुखोई 34 मार्च के महीने में 25 बार, आप देखिए 25 बार यूएस बेस के पास घुसपैठ का दावा अमेरिका कर रहा है। जनवरी में 14 बार सैन्य ठिकानों के पास जो रूसी विमान है, रूसी फाइटर जेट है, वो नजर आया है। शरदिंदु सर, मेरा सवाल आपसे है, जो मैं अभी जिक्र ये कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीरिया के बहाने इंगेज करने की कोशिश है। एक तरफ हम देख रहे हैं उत्तर कोरिया जो कर रहा है तो वहां पर अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है अमेरिका का, और दूसरी तरफ यहां पर अब सीरिया में अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं, ईरान, रूस, चीन की सबकी मिलकर। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहूँगा। देखिए, जो सीरिया का जो आज की डेट में स्टेटस है और जो आज की डेट में जो डिप्लोमेटिक टाइज सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, जिसकी मध्यस्थता रूस ने की है, तो ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का जो ब्लॉक है वो रशिया के साथ होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो ईरान और सऊदी अरेबिया की ट्रीटी चाइना ने कराई, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और सीरिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो रशिया इस्टेब्लिश करता है। तो कंप्लीट मिडिल ईस्ट जो है वो रशिया खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। एक तरफ नाटो और यूएस है, वो एंटी रशिया है। रशिया ने इसको बैलेंस करने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को अपने तरफ किया है। रशिया के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए चाइना, और उसके जो कमर्शियल इंटरेस्ट और जो सैंक्शन को अगर उसने विथस्टैंड करना है तो उसको मिडिल ईस्ट का भी सहारा चाहिए। तो एक और ईरान तो साथ में ही है, नॉर्थ कोरिया भी है। तो ये नया ग्रुप रशिया के साथ आता जा रहा है। इससे रशिया की स्थिति बहुत अच्छी एस्टेब्लिश होती है, मजबूत होती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।